हेलो ऑल, वेलकम टू जॉब IQ चैनल। आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से आ रही नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो जॉब्स होती है बेसिकली नॉन टीचिंग वाली, काफ़ी अच्छी पे मैट्रिक्स होती है इसकी 7 CPC। सो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। आपकी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 38 सितंबर 2021। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 29 अक्टूबर 5:30 PM तक। और हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड इंक्लोजर्स इंक्लूडिंग पोस्टल प्रोसेसिंग डेज। ठीक है, तो ये 12 तारीख आपकी रहेगी लास्ट डेट, 12 नवंबर 5:30 बजे तक। तो इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं हम यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। अब पहले हम डिटेल देख लेते हैं नॉन टीचिंग की और अदर एकेडमिक पोस्ट की। पहले बात करेंगे हम फाइनेंस ऑफिसर की। ये ग्रुप ए की है, एक वैकेंसी है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की एक वैकेंसी है ग्रुप ए। लाइब्रेरियन ग्रुप ए एक वैकेंसी। डिप्टी लाइब्रेरियन एक वैकेंसी ग्रुप ए की। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 2 वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व्ड में आपकी एक आएगी और फिजिकली डिसेबल्ड में भी एक आएगी। आप पे लेवल देखते जाइएगा। ए वालों का 14 है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 10 है। फिर हम बात करेंगे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। ये भी ग्रुप ए की ही जॉब है। 1 वैकेंसी। हिंदी ऑफिसर ग्रुप ए की जॉब है, 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड। इसमें देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन और हिंदी ऑफिसर में जो है पे लेवल जो दी जा रही है वो 10 दी जा रही है। सेक्शन ऑफिसर की ग्रुप बी की जॉब है, इसमें भी 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट की ग्रुप बी की, इसमें 4 वैकेंसीज़ हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी की बी ग्रुप बी की है, इसमें भी 4 वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट की भी बी की है, 3 वैकेंसीज़ है। जो ग्रुप बी की वैकेंसीज़ है उसमें देखिए ज़्यादा है उसमें वैकेंसीज एज कंपैरिजन टू ग्रुप ए में जो है। प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें लाइब्रेरी में, तो ये भी बी ग्रुप की है और 1 वैकेंसी है। हिंदी ट्रांसलेटर 1 वैकेंसी। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर सी ग्रुप की है, इसमें भी 1। अपर डिवीजन क्लर्क में 5 वैकेंसी है और लोअर डिवीजन क्लर्क में 17 वैकेंसी है। तो जो लोग क्लर्क की पोजीशन पे अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई करें, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पोजीशन है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पे आपका बनेगा। हिंदी टाइपिस्ट की 1 है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इसमें बेसिकली आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी और सारे पोजीशन की, उसमें क्या क्या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एसेंशियल और एज की एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं हम। तो पहले बात करेंगे हम फाइनेंस ऑफिसर की। इसमें आपकी जो एज रखी गई है वो 57 ईयर्स, प्रेफरेटली बिलो 57 ईयर्स। और एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट, इसमें आपका एसेंशियल है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक लेवल 11 अबव और विथ 8 ईयर्स ऑफ सर्विस इन एकेडमिक लेवल 12। ठीक है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे क्या होने वाला है, डायरेक्ट होने वाला है। तो ये आपका फाइनेंस ऑफिसर की एलिजिबिलिटी हो गई। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन में भी सेम है, बिलो 57 ईयर्स होना चाहिए। एसेंशियल है मास्टर्स डिग्री विथ 55% ऑफ मार्क्स, इसमें 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, सेम एज फाइनेंस ऑफिसर। फिर हम बात करेंगे लाइब्रेरियन की। इसमें भी 57 से बिलो मांगी गई है। मास्टर्स होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी साइंस में। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन लाइब्रेरी। ओके, PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ये भी आपका एसेंशियल में मांगा गया है। तो जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो ज़रूर एप्लीकेशन डालें। डिप्टी लाइब्रेरियन की, इसमें एज 55 ईयर्स मांगी है। मास्टर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन और PhD डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो एज लिमिट इसमें 40 ईयर्स है। मास्टर्स डिग्री 55% के साथ होनी चाहिए और इसमें डिज़ायरेबल जो है वो 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी लेवल इन एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस, और इसमें आपकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। अब आते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी। इसमें भी एज 40 मांगी गई है। मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, आपने नेट क्वालिफाई किया होना ज़रूरी है। आपका गुड API स्कोर होना चाहिए। हिंदी ऑफिसर की बात करें तो 40 ईयर्स और मास्टर्स डिग्री इन हिंदी होनी चाहिए आपकी, विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल।
दोनों हो सकता है। मास्टर्स डिग्री आपकी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में भी हो सकती है विथ हिंदी एज अ कम, मतलब दोनों साथ में होना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। ये 3 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, और डिज़ायरेबल है कि आपने स्टडीड वन ऑफ द लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक लैंग्वेज दी गई है वो आपने पढ़ी होनी चाहिए। सेक्शन ऑफिसर 35 years, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसमें बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट इन लेवल 6 और 8 years एट यूडीसी इन लेवल 4 इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है इसमें। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। असिस्टेंट की 35 years है। ग्रेजुएशन होना चाहिए। 3 years ऑफ एक्सपीरियंस सेम एज सेक्शन ऑफिसर। प्राइवेट सेक्रेटरी 35 years, ग्रेजुएशन होना चाहिए। 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। इंग्लिश या फिर इंग्लिश के 100 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, दोनों के अलग है। 120 इंग्लिश में, 100 हिंदी में। और स्किल्स होनी चाहिए आपकी, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। स्किल होनी चाहिए डिक्टेशन 10 minutes 120 वर्ड्स पर मिनट और 100 हिंदी के लिए। ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए 50 minutes इंग्लिश के लिए, 60 minutes हिंदी के लिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट पे भी सेम, लगभग सारी चीज़ें सेम है, आप देख लीजिएगा। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस या फिर बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, और पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर की 35 years मांगी गई है। मास्टर्स इन हिंदी होना चाहिए आपका। डिज़ायरेबल है कि आपने एक और कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई हो, जो कि मैंशनड है 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो एज 32 years होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सुपरवाइजरी पोजिशन इन सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट ऑफिस या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपका डिज़ायरेबल है आपने कोई फायर फाइटिंग या अनआर्म्ड कॉम्बैट कोर्स किया हुआ हो या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई कोर्स किया हो। अपर डिवीजन क्लर्क 32 years, बैचलर्स डिग्री सिर्फ चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज लोअर डिवीजन क्लर्क। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। लोअर डिवीजन क्लर्क में कुछ नहीं चाहिए आपका, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। इसमें कंप्यूटर ऑपरेशंस में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट में आपका सबसे कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो 12th पास है वो भी कर सकते हैं। 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग स्पीड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप देख लीजिए और ये फॉर्म ज़रूर डालिए, बिकॉज देखिए टीचिंग पोजीशन में तो हर कोई डालता है, नॉन टीचिंग पोजीशन ऐसे खाली निकल जाती हैं और बहुत सारी नोटिफिकेशन जो लोगों के सामने आती भी नहीं है। तो स्पेशली इस यूनिवर्सिटी में देखिए आप लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। तो और ऐसा भी नहीं है कि आपकी पे लेवल जो है वो ख़राब है। पे मैट्रिक एज पर 7 CPC दी जा रही है। तो देखिए 19 से 63,000 के ऊपर ही बन रही है आपकी, तो काफ़ी अच्छी है। और अपर डिवीजन की उससे भी 81,000 के ऊपर। तो आप ये ज़रूर डालें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।